तो नमस्कार, तो जय वंदे मातरम। एक नए दिनों का स्वागत है। आज दिनांक 5 मार्च 2026, दिन है गुरुवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग से निवेदन रहेगा कि आप लोग हमारे समाचारों कौन से ज़िले से देखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग उस ज़िले संबंधी अच्छे समाचार सबसे पहले ला सकें। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देखिए यहाँ पास नीचे में आपको जो सफ़ेद कलर का बटन दिखेगा, उसको इस प्रकार जो है सब्सक्राइब कर लेना है और बेल को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हर दिन सुबह समाचार मिल सके। और यहाँ पर जो रंग राग और रिश्तों की मधुर अनुभूति से सजा मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह जी ने जनप्रतिनिधियों और आमजनों के साथ स्नेह से गुलाब और अपनत्व के रंगों में होली का उत्सव मनाया। रंगों की छटा हर मन प्रेम में सरोवर करे और हर आंगन में खुशियों की फूलहार बनकर बरसे, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह जी ने अपने भाषण के दौरान कहा। रायपुर के मंदिर हसौद में भीषण सड़क हादसा, कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक की हालत गंभीर। रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वही राजधानी से लगे आरंग क्षेत्र में बुधवार को युवक की चाकू मारकर हत्या भी कर दी गई है। दोस्तों, लोग जानते होंगे कि होली की जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और इस बीच जो है ना, युवा लोग जो होते हैं और सभी नागरिक जो होते हैं ना, होली मनाने वाले, बिना नशा के होली तो मनता नहीं है। इसी बीच जो है ना, एक मर्डर की घटना भी सामने आया हुआ है। उस पर जो समाचार निकल कर देख लेते हैं। प्रारंभिक तेज रफ्तार कार का हादसे का कारण माना जा रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ घंटों के बाद घटना के कुछ देर बाद मार्ग पर यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने व्यवस्थित कराया। आरंग में 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर राजधानी से लगे आरंग क्षेत्र में बुधवार को युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना साहूपारा आरंग की बताई जा रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो घटना तो जरूर आप लोग सावधान रहिए। अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनको सावधानी बरतिए, है ना। और पूरा जो मामला राजधानी से लगे आरंग क्षेत्र में बुधवार को युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना साहूपारा की बताई जा रही है ना। और जहां लड़का 18 वर्षीय नीरज लोधी पर अज्ञात हमलावर ने ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी मृत घोषित कर दी है। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मिली जानकारी के अनुसार साहूपारा इलाके में किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। इसी दौरान अज्ञात आरोपी ने नीरज चौधरी लोधी पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। और CGPSC अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को बनाया इंस्पेक्टर, राजभवन पहुंचा विवाद, मामले में रिपोर्ट तलब। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC एक बार फिर से विवादों में घेरे में है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुई भर्तियों में गड़बड़ी के आरोप के बाद अब एक और नया मामला, जो बड़ा मामला सामने आ रहा है दोस्तों, जिसमें कि ज़्यादा उम्र के लोगों को जो है ना इंस्पेक्टर बना दिया गया। ऐसा करके जो CGPSC में घोटाले का फिर से एक उजागर होने वाला है। तो इसके ऊपर जो आगे भी समाचार आएंगे उसके ऊपर बताते रहेंगे आपको, है ना। इस धांधली के खिलाफ दूसरे अभ्यर्थी सांकेत अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को दरवाजा खटखटाया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद सांकेत अग्रवाल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें नियुक्ति देने का आदेश जारी किया। इसके बावजूद विभाग और आयोग द्वारा अब इस तरह कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रक्रिया के सूचित पर सवाल उठा रहे हैं। सदस्यों का पदों पर रहना उचित नहीं। गौरीशंकर श्रीवास, भाजपा नेता श्रीवास ने सीधे तौर पर उन सदस्यों की भूमिका पर सवाल उठाया जिनकी नियुक्ति पिछले कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि निष्पक्ष जांच के लिए सदस्यों का होली पर छलकेंगे जाम। छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ से अधिक की शराब बिक्री का अनुमान। छत्तीसगढ़ में होली के मौके पर आबकारी विभाग ने 500 करोड़ से अधिक की शराब बिक्री का अनुमान लगाया है। होली पर देसी से ज़्यादा विदेशी ब्रांड की डिमांड है। दोस्तों, लोग जानते होंगे होली की जो त्यौहार है बिना शराब के तो हो ही नहीं सकता है। और इसी बीच जो सरकार है, जो होली के दिन भी है ना शराब दुकान खोलने की जो है अनुमति दी थी, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को युवाओं से कोई मतलब नहीं है, पिए खाए मरे। सभी शराब दुकानों को सुपरवाइजरों से एक सप्ताह पहले ही अनुमानित मांग का ब्यौरा मांग लिया गया था, जिससे आधार पर पिछले तीनों दुकानों को रिफिल किया जा रहा है। बार संचालकों पर कोटा बढ़ाने का दबाव। अधिकारियों के अनुसार राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बार संचालकों को सामान्य दिनों की तुलना में 25% अतिरिक्त स्टॉक उठाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शराब प्रेमियों के लिए राहत की बात यह है कि इस बार होली के एक दिन पूर्व मंगलवार दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुली रहेंगी। आमतौर पर त्यौहार से पहले शाम 5 बजे दुकान बंद कर दी जाएंगी, लेकिन इस बार
सोना आज 4,923 सस्ता हुआ है। चौथे दिन में 30,000 गिरा। चांदी एक दिन में 18,000 रुपये सस्ती हुई। दोस्तों यहाँ पर सोना चांदी जो लगातार चढ़ाव उतार होते जा रहा है ना। सोने और चांदी के दामों में आज जो है 4 मार्च को जो गिरावट हुई है। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन ने के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 4,923 रुपये घटकर 1,62,000 पहुँच गया है। इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 1,67,00,000 रुपये प्रति ग्राम थी। वहीं एक किलो चांदी 18,500 रुपये गिर कर 2,71,000 रुपये पहुँच गई। इससे पहले सोमवार को इसकी कीमत 2,89,00,000 रुपये प्रति किलो थी। सोना चांदी के दाम में गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई है। मंगलवार को होली पर्व के कारण बाजार बंद था। इस कारण जो है ऊपर चढ़ाव नीचे आया हुआ, इसमें चांदी की कीमत 2,89,000 रुपये बताई गई है। छत्तीसगढ़ राज्यसभा के लिए कांग्रेस से फूलो देवी नेताम को टिकट, दोबारा मिला मौका। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेश बैच के नामों की थी चर्चा। दोस्तों यहाँ पर जो है फूलो देवी नेताम को फिर से एक बार जो राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया है कांग्रेस की तरफ से। छत्तीसगढ़ राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेता फूलो देवी नेताम को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया। फूलो देवी वर्तमान में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। वहीं राज्यसभा में जिन उम्मीदवारों का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें फूलो देवी नेताम का नाम भी शामिल है, लेकिन कांग्रेस उनका नाम फिर से ली गई है। उनमें पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल थे। इस चर्चाओं के बीच फूलो देवी नेताम को मौका दिया गया। फूलो देवी नेताम उम्र 54 वर्ष, शिक्षा 12वीं पास, बस्तर क्षेत्र से आने वाली आदिवासी नेता, छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस कार्य समिति CWC की सदस्य भी हैं। और आप लोग जानते हैं कि झीरम घाटी में इनकी भी ये भी शामिल थी, लेकिन इनका जो जान बच गया था, है ना, और नक्सलियों ने इन्हें जो है कुछ दिन बाद छोड़ दिया था। और 2023 में झीरम घाटी हमले में सुरक्षित बची थी, वही खिलौती है। और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। पार्टी हाईकमान ने मंथन के बाद 7 नामों के पैनल में से 3 नामों को अंतिम रूप दिया है। इनमें लक्ष्मी वर्मा, नारायण चंदेल और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी का नाम शामिल है। इसके बाद पार्टी ने राजनीति में 30 साल से सक्रिय रहे लक्ष्मी वर्मा को टिकट दिया है। बता दें कि भाजपा में लंबे समय से चर्चा थी कि राज्यसभा के लिए संगठन और सामाजिक समीकरण के साथ ही मातृ शक्ति को मौका दिया जाएगा। इसके बाद महिला उम्मीदवार चुनी गई हैं। रायपुर में होली के दिन युवक की चाकू मारकर हत्या, हुड़दंग कर रहे युवकों ने किया हमला, दोस्तों ने भागकर बचाई जान। दोस्तों यहाँ पर जो है जानते हैं होली के मौके पे लगातार जो है मारपीट, चाकूबाजी, शराबखोरी के जो है काम चलता है। इसी बीच एक युवक को जो है ना, जो नशाखोरियों ने, है ना, रायपुर जिले में होली के दिन एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। होली पर हुड़दंग कर रहे है ना युवकों ने हमला करते जिससे युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान 18 वर्षीय नीरज लोधी के रूप में हुई है। वारदात के बाद लोधी समाज के लोग आक्रोशित हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पहुंचे। यह मामला आरंग थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में अगले दिन 3 और बढ़ेंगी गर्मी, 2 डिग्री तक खेलेंगी पारा। राजनांदगांव में तापमान 36 डिग्री, 5 दिनों में सबसे अधिक तपा। दोस्तों यहाँ पर जो है मौसम विभाग संबंधित समाचार भी लेकर आते हैं आपके बीच, और इसमें जो मौसम विभाग से समाचार जिसमें निकल कर आया हुआ है, राजनांदगांव में तापमान 36 डिग्री पार हो गए हैं, है ना। और प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया है और अगले 3 दिनों में अधिक तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से ज़्यादा अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, है ना, 11 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में जो है दर्ज किया गया है। और रायपुर शहर में जो कल आसमान साफ रहने का अनुमान है। यहाँ अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अगले 2 दिन भी राहत नहीं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। आने वाले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे करीब 2 डिग्री तक बढ़ोतरी होगी। इसके बाद अगले 4 दिन तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। फरवरी में ठंड कम रही। रायपुर की बात करें तो जनवरी की तरह फरवरी महीने में भी आसमान तौर पर साफ बना रहता है और सतही हवाई हल्की रहती है। हालांकि उत्तर भारत से गुजरने वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर कभी कभार मौसम छत्तीसगढ़ के दिव्यांग को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने मार डाला।
एमपी में बाल पकड़कर पटका, लाठी से पीटा, एसपी बोले हादसे में गई जान। दोस्तों यहाँ पर जो है एक जो बच्चा है जो छत्तीसगढ़ का, उसका जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में जो है ना, बच्चा चोरी का आरोप लगा उसको जो उसकी हत्या कर दी गई है पब्लिक द्वारा, जनता के द्वारा मार कर, है ना। उससे समाचार निकल कर आया जो कि मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे को लोग पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडवा में मॉब लिंचिंग से क्रूरता का वीडियो सामने आया। यहाँ 26 फरवरी को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने एक बच्चे को बेरहमी से पीटा। उसी दिन उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन सुबह 10:30 बजे रोड पर शव मिला। मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम कुकुरा पानी निवासी अमर लाल सतरा के रूप में हुई है। परिजन बिछिया पहुंचे और शव की पहचान की। उसके मुताबिक अमर लाल मानसिक रूप से दिव्यांग था और घर में गुमशुदा, है ना, हो गया था। मामले में एसपी रजत सकलेना का कहना है कि बच्चा रात में अस्पताल से भाग गया था। इसकी आशंका है कि बाकी समय से किसी उसी वाहन ने टक्का मारी जिससे कि उसकी जो है मौत हो गई। इजराइल ईरान जंग, छत्तीसगढ़ के 3 दोस्त दुबई में फंसे, फ्लाइट से कैंसिल होने के कारण वापसी से करेंगे देरी। तीनों घूमने गए थे, सरकार से मदद मांगी। दोस्तों यहाँ पर जो है बिलासपुर के रहने वाला जो युवक है, 3 युवक दुबई में फंसे हुए हैं और जो छत्तीसगढ़ सरकार से मदद मांगी है वापसी आने के लिए। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब दुबई तक, है ना, महसूस किया जा रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के 3 युवक दुबई में फंसे हुए हैं। तीनों दोस्त घूमने के लिए जो है ना दुबई गए थे, लेकिन सुरक्षा को लेकर स्थिति साफ नहीं है। होने के कारण उनकी वापसी में देरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक युवकों का नाम शिवम मिश्रा, आकाश अग्रवाल और आयुष अग्रवाल, जो कोटा के रहने वाले। लगातार फ्लाइट रद्द होने से तीनों दुबई में फंसे हुए हैं। हालांकि 3 युवक होटल में सुरक्षित हैं। वहीं परिजनों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है और उनकी सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखने की बात की है और जल्द ही इन्हें वापस लाने की मांग की है। बिलासपुर मोहल्ली पर बिजली स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 3 टाइम पानी की सप्लाई, सीम समय 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं, बिजली गुल होने पर करे शिकायत। दोस्तों यहाँ पर जो है बिलासपुर के जो पुलिस विभाग और पानी विभाग और बिजली विभाग भी सतर्क है। बिलासपुर में रंगोत्सव पर पानी की कमी नहीं होगी, इसके लिए निगम प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। जल विभाग 3 टाइम पानी की सप्लाई करेगा। वहीं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हों, इसके लिए सिम्स प्रबंधक ने व्यापक जो तैयारी की है। होली के दिन अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे जो है घंटे अलर्ट रहेंगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी की ओर से पर्व के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति पर निपटने के लिए समुचित अमले के साथ शिकायत केंद्रों को अलर्ट मोड में रखा गया है। होली के मौके पर शहर के लोगों को नगर निगम मंगलवार 4 मार्च को सुबह शाम की नियमित पानी सप्लाई के अलावा दोपहर 12 से 2 बजे तक अतिरिक्त पानी सप्लाई करेंगे। निगम प्रशासन ने होली पर पेयजल की अतिरिक्त सप्लाई के लिए नल जल विभाग के प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। शराब घोटाला, बेल के बाद भी जेल में रहेंगे पूर्व आईएएस कारोबारी डेबर टूडेजा समेत 5 को मिली बेल, ट्रायल में देरी बना जमानत का आधार। दोस्तों हमारे बिलासपुर से समाचार निकल कर आ जाओ कि हाई कोर्ट ने जो शराब घोटाला हुआ था कांग्रेस के सरकार के समय, है ना, जो कि डेबर का नाम सामने आया है और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले केस में जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूडेजा और कारोबारी अनवर डेबर समेत 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने यहाँ जो है सुनवाई हुई है। हालांकि डीएमएफ के कारण बेल मिलने के बाद भी अनिल टूडेजा और अनवर को जेल में ही रहना होगा। वहीं अन्य 3 आरोपी जेल से बाहर आएंगे। हाई कोर्ट ने ट्रायल में देरी के आधार पर सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। बता दें कि इस मामले में टूडेजा और डेबर समेत अन्य आरोपी 22 माह से जेल में बंद है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में 3200 करोड़ का आबकारी घोटाले सामने आया, जिसकी जाँच प्रवर्तन निदेशालय ने की है। जाँच रिपोर्ट के अनुसार शराब नीति बदलकर और नकली किलोग्राम बनाकर स्पेशल सप्लायर और आबकारी विभाग में घोटाला किए हैं। दुर्ग में चाकू की नोक पर लूट, नेवई पुलिस ने कुछ ही घंटों में 2 आरोपियों को दबोचा। दोस्तों यहाँ पर जो है दुर्ग पुलिस समाचार निकल कर आया हुआ, जहाँ की देख सकते हैं आप लोग, जो लड़के जिनकी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, उन्होंने जो लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है और गाड़ी सहित दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग जिले के नवी थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के शाम की चाकू की नोक पर लूट की वारदात हुई है। पुलिस के होली सुरक्षा दावों को बावजूद इस घटना ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि नवई पुलिस ने
त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले के अनुसार सेक्टर 6 भिलाई निवासी सुजीत कुमार पिता को सुनील कुमार 4 मार्च 2026 को नेवई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि सुबह लगभग 3 बजे ये जो है ना मामला दर्ज हुआ और सेक्टर निवासी सुजीत जो है 3 बजे रिसाली सेक्टर से जोमेटो डिलीवरी कर रहे थे। लूट के बाद आरोपी फरार हो गए थे। इसी दौरान स्कूटी का क्रमांक CG10 पर सवार 2 युवक ने सुजीत को रोक लिया और दुर्ग स्टेशन छोड़ने के लिए कहा। जैसे ही सुजीत रुके, एक युवक ने उसके गले पर धारदार चाकू अड़ा दिया, जबकि दूसरा युवक उसकी पैंट की जेब से पर्स छीन लिया और जो लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद फरार हो गया। पुलिस ने पकड़ लिया। स्कूल में ऑफिस से 35,000 कैश चोरी, ताला खोलकर अंदर घुसा, लॉकर से कैश पार किए। सुबह सफाई कर्मी ने खोला देख दरवाज़ा। उसके बाद उसने दुर्ग पुलिस समाचार निकाल कर आया बोरी दुर्ग में, जहाँ की स्कूल से जो है 35,000 लगभग जो चोरी का मामला सामने आया हुआ है। इसके बाद पुलिस पर कार्रवाई कर रही है और देखते हैं जिला ग्राम बोरी स्थित MCGM पब्लिक स्कूल में चोरी की अंजाम दिया गया। स्कूल के ऑफिस में रखे लॉकर से 35,000 रुपये कैश चोरी हो गया है। घटना की जानकारी मिलने पर हेडमास्टर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और उसके बाद 2 मार्च सुबह करीब 7:30 बजे स्कूल में काम करने आए आरती निषाद रोजाना की तरह स्कूल पहुंची। उसने मुख्य गेट पर ताला खोला। इसके बाद कार्यालय का दरवाज़ा खोला। अंदर जाने पर अलमारी का दरवाज़ा खुला मिला। यह देखकर शक हुआ, तुरंत हेडमास्टर को जानकारी दी। अलमारी में रखे रजिस्टर सुरक्षित मिले, नकदी गायब। सूचना मिलने पर हेडमास्टर स्कूल पहुंचे। मौके पर जांच करने पर अलमारी का दरवाज़ा खुला मिला, लेकिन उसमें रखी सभी रजिस्टर और जरूरी दस्तावेज को सही हालात में थे। जांच में पता चला कि 35,000 रुपये गायब थे। पिता का मर्डर कर बिरयानी खाई, कंबल ओढ़कर सो गया। बेटा बोला बाय मिस्टेक हुआ, मार कर टंकी में डाली लाश। शराब को लेकर हुआ था झगड़ा। दोस्तों यहाँ पर जो सरगुजा जिले से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ के एक बेटे ने शराब को लेकर जो उसके पिताजी के साथ जब झगड़ा हुआ उसके बाद उस पिता को जो है मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस पहुंची और टंकी में जो है लाश मिली है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बेटे ने कुल्हाड़ी से हमला कर पिता की हत्या कर दी। इसके बाद शव को पानी के टंकी में डाल दिया। 2 मार्च की रात मर्डर करने के बाद आरोपी घर पर बना बिरयानी खाया और कंबल ओढ़कर सो गया। पूरा जो मामला और पड़ोसियों को भनक लगने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को टंकी से बाहर निकलवाया। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कहा कि गुस्से में बाय मिस्टेक हो गया। घटना मणिपुर थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक पिता ने शराब पीने का विरोध किया था। गुस्से में आकर बेटे ने वारदात की। तो दोस्तों इस प्रकार भी जो समाचार निकल कर आता है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही समाचार है ना। और चैनल पर करना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करने बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें जो मोटिवेशन मिलता है और भी नया वीडियो बनाने का मन करता है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, परिवारजनों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना और अपने परिवार का जरूर ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।